इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे सीनियर्स हैं, ये इनको भी सीखना पड़ेगा थोड़ा। हम लोग बात कर ले। अंकिता, सबसे पहले आपका स्वागत है 9 PM न्यूज लाइव में। और लास्ट टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया था, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। ये जैसे आप लोग क्या, मतलब आप नहीं, हम भी नवरात्र मनाते हैं तो, और बंगालीज में तो स्पेशली कल्चरल प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे खास बात है कि हम लोग बंगाली क्लब में विसर्जन करते हैं। हम लोग गोमती में नहीं जाते हैं, विसर्जन यही करते हैं। भारत में एक बड़ा पर्व जिसे नवरात्र कहते हैं, नवरात्र के बाद लगातार कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं। नवरात्र के बीच में भी कई कार्यक्रम होते हैं, पूजा अर्चना के बड़े कार्यक्रम होते हैं। और इसी के बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी आती है। और नवमी के टाइम पे जिस तरीके से लोग जो है वो 3 दिन जो है वो निराहार रहते हैं, यानी बिल्कुल उनका व्रत रहता है। और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, यानी उसको विजयदशमी कहा जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं बंगाली क्लब में, और बंगाली क्लब में जिस तरीके से एक भव्य पंडाल लगा है दुर्गा पूजा का, वैसे तो इसकी भव्यता जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, लेकिन लखनऊ का ये जो बंगाली क्लब है इसमें भी जिस तरीके की भव्यता है, यहाँ पे भी बहुत से लोग कोलकाता से भी घूमने आते हैं, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, करीब के जो इलाके हैं वहां से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। और इसके बाद यहाँ जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, हम आपको पीछे दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन देख लिए किस तरीके से उधर से भी जनसैलाब चला आ रहा है। और ये जो पंडाल है ये दुर्गा पूजा का बड़ा पंडाल है। इस वक्त हम लोग बंगाली क्लब में हैं और हमारे साथ अरुण बनर्जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बंगाली क्लब का इतिहास क्या है, कब से ये आप लोग मना रहे हैं, और खास तौर पे जो इसके पंडाल की भव्यता होती है वो सभी देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लखनऊ की सबसे पहली पूजा है, सार्वजनिक पूजा है। 1914 में ये पूजा स्टार्ट हुई और आप यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि क्या यहाँ पे माहौल है। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल पूजा है और इस बार हम लोग ने बंगाल के जो ग्रामीण जो बंगाल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया है। जो ये सिंबॉलिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे जो बंगालीज में शुभ काम में जो है यूज किया जाता है। और सबसे खास बात है कि हम लोग बंगाली क्लब में विसर्जन करते हैं। हम लोग गोमती में नहीं जाते हैं, विसर्जन यही करते हैं। हम कह सकते हैं जो इसकी भव्यता है बहुत ही जागृत है। और आज भी जो कलकत्ते से भी लोग आते हैं या यहाँ के भी लोग जो बाहर चले गए हैं वो भी इस पूजा के खिंचाव में आज यहाँ चले आते हैं। पूजा में सभी लोग यहाँ पे सर्वधर्म के लोग यहाँ काम करते हैं इस पूजा पंडाल में, और कोशिश करते हैं कि बंगाल की एक जो है रेप्लिका हम लोग इस क्लब के। नहीं तो पहले तो बंगालीज जो वहाँ से जो डेकोरेटर्स आते थे और बड़े पैमाने में भव्यता से इसको सजाते थे, इसकी साज सज्जा का काम करते थे, वो अब कम हुआ है कि अभी भी? अभी भी चल रहा है। मूर्ति बनाने वाले हमारी प्रतिमा यहीं बनती है और कलकत्ता से जो है कारीगर यहाँ के प्रतिमा को बनाते हैं। जो डेकोरेशन है ये भी बंगाल से ही टच का डेकोरेशन है। ढाकी जो ढाक बजाते हैं वो भी कलकत्ता से आते हैं यहाँ पे। तो बंगाल की एक जो है पिक्चर जिसको हम लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ देखें लोग यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुरानी पूजा है और 1914 से शुरू हुई है, 111 साल इसका है। तो इसी की यही भव्यता है, यही इम्पोर्टेंस है। इसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, खासकर आज नवमी भी है, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं खासकर? देखिए, अष्टमी सप्तमी तो पहला दिन होता है और यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी का चंडी पाठ होता है जो षष्ठी की सुबह होती है। और तो उसके भी जो है बहुत पुराना वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा है। इसके अलावा सप्तमी के बाद अष्टमी में संधि पूजा होती है। जब अष्टमी खत्म होकर नवमी लगती है तो वो संधि पूजा है। और उसके बाद कल तक संधि पूजा का जो भी समय है उसके बाद आपका विसर्जन होगा। माँ दुर्गा का जो एक विदाई। एक्चुअली दो तरह से ये डिवाइड है। मान जैसे यूपी के लोग इसको नवरात्र के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रॉन एंड ब्रॉट अप यूपी के हैं, लेकिन कलकत्ता में इसका ये जो मेन इसका उद्देश्य है कि माँ दुर्गा अपने मैके आई हैं घूमने परिवार के साथ, इसलिए कलकत्ता में ज्यादातर देखा गया कि लोग माने एंजॉय करते हैं और उसमें उल्लास मनाते हैं। इवन नॉनवेज भी खाते हैं कलकत्ता में। लेकिन यूपी का कल्चर ये कि हम लोग चूंकि यूपी के ब्रॉन बटन नवरात्र के टाइम में उसका हम लोग पालन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मधुश्री बनर्जी। मरु, किस तरह के ये प्रोग्राम रखते हैं दुर्गा पूजा पे? आज खास तौर पे नवमी है, क्या कहेंगी? नवमी के दिन नॉर्मल यूजुअली जो सुबह हमारे अंजलि वगैरह होते हैं, प्रसाद वितरण होता है, भोग होता है। उसके बाद शाम को हम लोग डांडिया रखते हैं और उसके साथ ही हम ढाकी के साथ भी डांस करते हैं। हाँ, ढाकी डांस कितना पुराना है, क्या कल्चर है उसका?
इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे सीनियर्स हैं, जिनको भी सीखना पड़ेगा थोड़ा, हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप बताइए कि धाकी डांस जो होता है उसका दुर्गा पूजा से उसको कैसे जोड़ते हैं? ये तो लाखों वर्ष पुराना है और इसमें कोई आनंद लेना है और अपने आप को वो होकर माँ को वो करके तो खुशी का ये एक त्योहार है ये। क्या नाम है आपका मैम? पारुमिता बनर्जी। पारू मैम, यहाँ नवरात्र मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें हैं, लेकिन लखनऊ में बहुत सालों से ये चला आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस है कल्चर में? कल्चर में ऐसा तो नवरात्र में जैसे 9 दुर्गा को आह्वान करते हैं, उसी तरह से दुर्गा पूजा में भी हम लोग षष्ठी से माता के आह्वान करके 4 दिन की पूजा संपन्न करते हैं। कल्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे वो लोग माता की आराधना करते हैं हम लोग भी ऐसे ही आराधना करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया था, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? दुर्गा पूजा माँ दुर्गा को वेलकम करने के लिए मनाते हैं। वो 10 दिन के लिए यहाँ या 9 या 10 दिन के लिए यहाँ पे आती है, तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग भी मायके जाते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, वैसे ही माँ दुर्गा जब यहाँ आती है, मायके में आती है, प्लैनेट अर्थ में आती है, तो हम लोग भी उनको सेलिब्रेट करते हैं उनके आगे। कितने सालों से यहाँ पे मना रहे हैं? 80 इयर्स तो हो गए हैं, मोर देन 80 इयर्स। क्या क्या डांस होते हैं, कैसे आप लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं? देखिए प्रोग्राम तो हर टाइप का ही होता है, मेनली हम लोग क्लासिकल पे थोड़ा फोकस करते हैं और माँ से संबंधित जैसे गाने भजन वगैरह हो गया, डांस में क्लासिकल और माँ से संबंधित चंडी पाठ वगैरह किया जाता है, उसी से संबंधित हम लोग डांस ड्रामा करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जूली भट्टाचार्य। जूली, किस तरीके के प्रसाद बांटे जाते हैं, क्या क्या गिफ्ट्स बांटे जाते हैं इसके लिए खासतौर? माँ के लिए तो हम दोपहर में जैसे प्रसाद में तो बूंदी नमकीन जो भी मिठाइयाँ, बंगालीज तो वी आर फेमस फॉर स्वीट्स, तो हमारा दुर्गा पूजा में तो सिर्फ मिठाई मिठाई है। दैट इज द कल्चर ऑफ अ बंगाली, प्राइमरीली। कितने दिन से हमने सुना है खाना वाना भी 2-4-5 दिन बंद कर दिया जाता है, घरों में नहीं पकता है? हमारे यहाँ ये जैसे आप लोग क्या मतलब आप नहीं, हम भी नवरात्र मनाते हैं, तो इट इज मोर ऑफ घर में करते हैं ज्यादा। दुर्गा पूजा डिफरेंस ये है कि हम कम्युनिटी में सेलिब्रेट करते हैं, लाइक वी ऑल कम आउट ऑफ आवर होम्स, हम घर ही नहीं जाते, बेसिकली सिर्फ चेंज करने के लिए घर जाते हैं। कलकत्ता से यहाँ कौन लोग आते हैं जो साज सज्जा का काम करते हैं, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं? बुलाए जाते हैं, हर साल बुलाते हैं, थीम बेस्ड होता है, लेकिन इस बार कलकत्ता का नहीं है। जो यहाँ पे जो भी जो कुंभ थीम पे ये हमारा पंडाल जो बेस्ड है। बंगाली क्लब के पंडाल में हमने अरुण बनर्जी से बात करी, अध्यक्ष है वो बंगाली क्लब के। अब यहाँ पे हमारे साथ अंकिता मित्रा है, उनसे बात करते हैं। अंकिता, सबसे पहले आपका स्वागत है 9 PM न्यूज लाइव में। क्या दुर्गा पूजा का महत्व है, नवरात्र कैसे मनाए जाते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? मैं बैंगलोर में हूँ, मैं बैंगलोर में नौकरी करती हूँ एंड मेरे लिए दुर्गा पूजा मतलब लखनऊ बंगाली क्लब होता है और बचपन से यही होता आ रहा है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन बंगाली क्लब आना ही है। माँ का खिंचाव है, वेदी पे लोग हैं, माँ बाबा है। आज अब की बार नवरात्र में दुर्गा पूजा में षष्ठी से लेके सुबह महालया से लेके सुनने तक, कल दशमी तक यहीं पे है। नवमी की शाम को होता है या आरती के टाइम में जब ढाक बजता है, हम पूरे साल इसी का वेट करते हैं कि बस अब कब ढाक सुनेंगे, कब हम लोग नाचेंगे। क्या नाम है मैम आपका और इसका कल्चर क्या कहेंगे? हाँ मैम, मैं मीनाक्षी सिन्हा हूँ, क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और दुर्गा पूजा के बारे में आपने पूछा है। दुर्गा पूजा जैसे मैंने लगता है कि साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो 4 दिन जो है हम लोग घर से खाना पीना सब रसोई घर हम लोगों का बंद हो जाता है और 24 घंटा मतलब अब रात को सोने के लिए तो जाना ही होता है। हम लोग 8:30 से 9 के बीच चले आते हैं, पूरा दिन मतलब शाम का जो कपड़ा पहनने वाले होते हैं वो भी लेके चले आते हैं कि घर जाना ना पड़े, और जाम में फंस जाएंगे तो आने में देर हो जाएगी, शाम की आरती छूट जाएगी, लोग इतने आएंगे, कितने लोगों से आजकल तो लोगों के घर आना जाना नहीं है, तो यहाँ पे पंडाल में आते हैं तो इसमें मिल लेते हैं हम लोग। फिर आके फिर वहाँ आरती होती है, सुबह भोग लगता है। फिर उसके बाद संधि पूजा में जैसे बहुत लोग आए थे, संधि पूजा में ओम वगैरह जो हम ही उसको बनाते हैं, ओम जो है तो वो हमारे लिए खास प्रिविलेज है, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। खैर उसके बाद आरती वारती होता है, पुष्पांजलि होती है, भोग बढ़ता है। और आज तो जैसे नवमी का दिन है, आज काफी ज्यादा भीड़ है। और अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई 8 बजे, उसके बाद धुनुची डांस हुआ पारंपरिक, इसमें बहुत सारे लोग आए। बहुत मतलब जैसे पहले तो बंगाली, मैं 1984 में शादी होके आई हूँ,
वैसे बंगाली क्लब के साथ मेरा एक मतलब खून का रिश्ता है। ये जो पूजा शुरू किया था हमारे मतलब हस्बैंड के दादाजी ने शुरू किया था, जिसका आज 111 साल पूरा हुआ। क्योंकि भाई जिसके घर में रह रहे हैं उनका वो कल्चर तो लोग लेते हैं ना, तो अब हम लोग भी नवरात्र मनाते हैं, सब सेम ही है। यहाँ पे हम लोग ये महिषासुर मर्दिनी का वो करते हैं और नवरात्र में माता की 9 रूपों का वो किया जाता है। तो अदर देन बंगालीज में आ गया है कि वो भी अब चारों दिन जो है नया कपड़ा पहनने लगे हैं। इससे हमको लगता है कि हमारा कल्चर जो है उनमें चला गया, ये हमको बहुत खुशी लगती है। अब लगता है कि बंगाली और नॉन बंगाली कोई नहीं, सब हम लोग एक हो गए हैं। यही बात है कि अनेकता में एकता यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जो नॉन बंगालीज हैं बंगाली कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो बंगालीज हैं वो यहाँ का जो कल्चर है यूपी का वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नवरात्र बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे किसी भी तरह की अपनी घटना से बचने के लिए। वही मिशन शक्ति अभियान, जो मिशन शक्ति फेज 5 है, उसको लेकर भी यहाँ प्रचार किया गया है। यहाँ पे पुलिस के जो कर्मी थे उन लोगों ने मिशन शक्ति को लोगों को बताया है और उनको जागरूक किया है कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना किसी महिला या बच्ची के साथ होती है तो उसको कैसे उसको फेस करना है और मिशन शक्ति अभियान के तहत जो दिए गए नंबर है उनका इस्तेमाल कैसे करना है। दुर्गा पूजा पंडाल में हमने बात करी है कुछ फीमेल से, जिन्होंने बताया कि इसका कल्चर क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें की जाती हैं, कितनी भव्यता से इसको मनाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।